दिल्ली विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद अनुराग ठाकुर ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने केजरीवाल पर अपनी ही पार्टी के संस्थापकों को निपटाने का गंभीर आरोप लगाया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस चुनाव के जरिए भी केजरीवाल दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी समेत कई प्रमुख नेताओं को हराने ताना बाना बुना था, लेकिन वो सब फेल साबित हुआ और दूसरों को निपटाने के चक्कर में वो खुद ही निपट गए। उन्होंने दिल्ली की जीत का श्रेय पीएम नरेंद्र मोदी को देते हुए कहा कि दिल्ली की जनता ने झूठ की गारंटी देने वालों को बाहर कर पीएम मोदी की गारंटी पर भरोसा जताया है। दरअसल महाकुंभ में स्नान के बाद राजधानी पहुंचे अनुराग ठाकुर रविवार को भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत करते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि पार्टी की करारी हार के बाद अपनी जीत आतिशी का नृत्य करना यही बता रहा है कि केजरीवाल के हारने से वो इसलिए खुश थी क्योंकि उनको निपटाने के चक्कर में वो खुद ही निपट गए। उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने चुनाव में भी किसी पोस्टर पर आतिशी की फोटो नहीं लगने दी थी। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जितना दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को हराकर खुश है, उतनी ही खुशी आतिशी को भी हुई होगी। आम आदमी पार्टी की हार के कारणों से जुड़े सवाल पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि केजरीवाल को लेकर दिल्ली की जनता का नजरिया साफ हो गया था। भ्रष्टाचार खत्म करने की बात करने वाले केजरीवाल पर खुद भ्रष्टाचार के आरोप हैं। जनता ने देखा कि कैसे वो जेल जाने के बाद भी सत्ता नहीं छोड़ना चाहते थे। जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया तब उन्होंने कुर्सी छोड़ी। जनता ने देखा कि वो किस कदर सत्ता से लोभी थे। आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली के लिए आपदा ही बन गई थी। केजरीवाल खुद मुख्यमंत्री नहीं बन सकते थे, वो किसी और को बनाना भी नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने पार्टी में शुरुआत से जुड़े रहे लोगों को हरवाने का प्लान तैयार किया, लेकिन वो खुद ही हार गए। आम आदमी पार्टी के भीतर राजनीति सिर चढ़कर बोल रही थी। जनता ने मोदी की विकास की राजनीति में भरोसा जताया। बता दें कि अनुराग ठाकुर ने मिल्कीपुर उपचुनाव में मिली भाजपा की जीत पर भी जनता को धन्यवाद दिया। उन्होंने बोला, कुछ लोग राम में विश्वास नहीं रखते, लेकिन रातों रात अयोध्या के राजा बनने की बात सोचने लगते हैं। प्रभु श्री राम ने उन्हें उनकी असलियत दिखा दी। अनुराग ठाकुर ने कहा कि सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने ऐलान किया था कि अगर उनका बेटा हार गया तो वो लोकसभा से इस्तीफा दे देंगे। अब अखिलेश यादव ये सुनिश्चित करें कि अवधेश प्रसाद ने इस्तीफे का जो वादा अयोध्या की जनता से किया था वो पूरा होता है या नहीं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही लड़ रहे थे। सपा आपका साथ दे रही थी। ये कैसा गठबंधन है? कांग्रेस ने दिल्ली में खाता न खोलने की हैट्रिक लगाई है, तो वहीं राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल की दिशा में उससे ज्यादा तेज चल रहे हैं। जो देश तोड़ने की बात करेगा, जनता उसे स्वीकार नहीं करेगी। बता दें कि दिल्ली चुनाव के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत मिला है। बीजेपी ने 48 सीटें अपने नाम की हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को मात्र 22 सीटों का संतोष करना पड़ा। बीते 10 सालों से दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी का किला अब ढह चुका है। चुनाव में आम आदमी पार्टी को कई बड़े झटके लगे हैं। पार्टी के कई प्रमुख नेता चुनाव हार गए हैं और दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद नई दिल्ली सीट से चुनाव हार चुके हैं। इसके अलावा मनीष सिसोदिया को जंगपुरा सीट पर हार का सामना करना पड़ा है, तो वहीं सौरभ भारद्वाज भी ग्रेटर कैलाश सीट से चुनाव हार गए हैं। हालांकि पार्टी के वरिष्ठ नेता आतिशी ने अपनी सीट बचा ली। उन्होंने कालकाजी विधानसभा सीट से जीत हासिल की है। तो वहीं इस सीट से आम आदमी पार्टी को बीजेपी बहुमत वाली विधानसभा में अपनी आवाज प्रभावी ढंग से उठाने का मौका मिलेगा। बता दें कि अरविंद केजरीवाल द्वारा मुख्यमंत्री पद छोड़ने के बाद उन्होंने पिछले साल 21 सितंबर को दिल्ली की मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। आतिशी दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी। उनसे पहले भाजपा की दिवंगत नेता सुषमा स्वराज और 15 साल तक दिल्ली पर शासन करने वाली कांग्रेस की दिवंगत नेता शीला दीक्षित भी दिल्ली की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।